नमस्कारम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है टॉपिक जो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, क्योंकि ये जो विषय है बहुत ही आम हो चुका है और इसकी समस्या का समाधान आज इस वीडियो में हम सीखेंगे और जानेंगे कि किस तरह से हम अपने घर पर ही बैठ करके किस तरह से हम जो हमारी आंखें हैं उनको स्वस्थ रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का विषय हमारा आंखों को लेकर है, तो आइए इस विषय को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ड्राई जो आंखें हो जाती हैं हमारी किस वजह से हो जाती हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे। कहीं ना कहीं हमारा आहार, हमारा पानी, इन सब चीज़ों पर निर्भर करता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। आप डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए, तो वो आपको ध्यान में रखना है कि आपकी बॉडी को कितनी नीड है, उसके अकॉर्डिंग आप पिएं। आपको ये नहीं है कि आपको 10 लीटर पानी ही पीना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से आप अपनी बॉडी को जो है वाटर दे सकते हैं, ताकि आपको उस चीज़ से समझ में आ जाए कि हमारी बॉडी को इतनी सारी रिक्वायरमेंट है। देन कभी कभी क्या होता है कि गर्भावस्था के दौरान भी ये सारी चीज़ें हम फेस करने लगते हैं, क्योंकि ड्राई जो है हमारी आंखें हो जाती हैं, मोनोपोज के कारण हो जाती हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ अत्यधिक जो हमारी आंखें होती हैं उनमें जो पोषक तत्व हैं, जो उनको विटामिन चाहिए, वो जो मिनरल्स चाहिए, वो सारी चीज़ें उनको नहीं पहुंच पाती है। तो ये सारी चीज़ें का भी सामना हम इससे करने लगते हैं। दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें हम कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम करेंगे और उससे हम इस सब चीजों से निजात पा सकेंगे। तो दोस्तों, आइए अब हम समझते हैं कि हमें क्या जो चीजें हैं वो करनी है। तो सबसे पहले जो योगाभ्यास हैं उनको कर लेते हैं, मतलब जो सूक्ष्म जो हैं जिन्हें हम बैठ के कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, करना क्या होगा, हमें अपनी आंखों के लिए पाम जो पविंग जो होती है ना, वो रबिंग करनी है, यानी कि पाम रबिंग करनी है। इस तरह से अपनी हाथ जो है आपको लेने हैं और इस तरह से रब करना है, और इतना रब करना है जिससे कि ये जो हमारा पॉइंट एरिया है हाथों का, तो आपको ये अपनी आंखों पर लगाना है। किस तरह से आप देख लीजिएगा। और इसको लगा करके छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे जो हमारी आंखों को है ना गर्माहट मिलती है और इससे हमारी आंखों को बहुत ज्यादा आराम मिलता है। तो आप ये वाली जो सूक्ष्म क्रिया है इसको जरूर करिएगा। जब भी आपको टाइम मिले तो आप इस चीज को इस तरह से करके रब करके और इस तरह से अपनी आंखों पे लगा सकते हैं, ठीक है। देन आपको क्या करना है, हमें करना है भ्रामरी प्राणायाम। दोस्तों, भ्रामरी प्राणायाम जो है, जब हम अपनी श्वास जब हम लेते हैं और जब हम नाक के द्वारा एक भ्रमर की ध्वनि करते हुए अपनी श्वास को छोड़ते हैं, तब क्या होता है कि हमारी आंखों में एक रिलैक्सेशन है वो मिलता है। हमारी आंखों को आराम मिलता है, क्योंकि जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो वो अपनी आंखों पर हम इस तरह से दोनों हाथों की जो है ना उंगलियां उनको रख करके इस तरह से करते हैं और पूरा फोकस हमारी आंखों पर हो जाता है। हम पूरा ध्यान अच्छे से कंसंट्रेट कर सकते हैं, इससे काफी ज्यादा बेनिफिट होते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं। अब आइए इसको भी सीख लेते हैं कि इसको करना किस तरह से। आप इस तरह से सामान्य स्थिति में बैठ जाएं, सुखासन में। आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम से, आपकी स्पाइन जो है स्ट्रेट होनी चाहिए। और फिर आपको क्या करना है, इस तरह से आपके जो हाथ है दोनों लेने हैं, दोनों उंगलियों को लिए मध्यमा अनामिका दोनों आंखों पर रखना है। आपकी तर्जनी उंगली माथे पर होगी इस तरह से, आपकी जो कनिष्ठ का है इस तरह से ऊपर होगी। दोनों अंगूठों से अपनी कड़ को बंद कर देंगे और अपनी श्वास को लेंगे हम। और इस तरह से बंद करके नाक से अपनी सांस छोड़ते हुए भ्रमर की ध्वनि निकालेंगे। कड़ को खोल देंगे, दोनों हाथों को इस तरह से हटा लेंगे और थोड़ा इधर उधर आंखों को घुमा करके अपनी आंखों को हम इस तरह से खोल लेंगे। दोस्तों, आपको ये वाला जो है ना प्राणायाम, जो भ्रामरी प्राणायाम है, इसको आपको करना है कम से कम 3 से 5 जो आपके चक्र होते हैं उनको दोहरा लीजिएगा। इससे आपको बेनिफिट मिलेगा बहुत। यदि आपके पास टाइम नहीं है उनके लिए तो मैंने आपको बता दिया है कम। और यदि आपको लगता है कि मैं इसको अच्छे से कर सकता हूँ, ज्यादा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप इसको जरूर ज्यादा कीजिएगा। इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होंगे। देन आपको क्या करना है, आपको करना है चित्त का एकाग्र चित्त का अभ्यास। आप कोई भी पेन ले सकते हैं, आप कोई भी किसी तरह का कोई इक्विपमेंट है वो ले सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, नो प्रॉब्लम। आपको क्या करना है, अपना अंगूठा इस तरह से सामने रखना है
और सामने रखते हुए ये जो चित्र एकाग्र वाला अभ्यास है ये आपको जरूर करना है। और पूरा फोकस हमारा इसी पर होगा। कम से कम एक मिनट तक तो हम देखेंगे। नहीं कर सकते 30 सेकंड तो करेंगे, 30 सेकंड भी नहीं कर सकते तो 15 सेकंड तो हम करेंगे। तो इस तरह से इसको देखेंगे। 1 2 3 4। आपकी आंखें है ना इस तरह से ब्लिंक करेंगी, वो आपको हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। धीरे धीरे आपकी सारी आंखें एक प्रकार से एक एकाग्र हो जाएंगी एक बार में। अगर आप और फिर इस तरह से करने के पास में अपनी अंगूठे को इस तरह से नीचे लाएंगे और अपनी आंखों को हम इस तरह से घुमा करके अपनी पुनः वापस स्थिति में ले आएंगे। इससे क्या होता है दोस्तों, जब हमारा एकाग्र चित्त का जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारी आंखें का जो फोकस का जो सिस्टम है वो इंक्रीज होता है और हमारी आंखों की एकाग्रता बढ़ती है। तो आपको इससे भी काफी ज्यादा बेनिफिट होगा, तो आप इसको जरूर कीजिएगा। और आपकी जो आई की जो प्रॉब्लम है, चश्मा की भी प्रॉब्लम इससे कई हद तक आपकी कम होगी और आप कहीं ना कहीं चश्मा जो लगाते हैं उसका निजात पा सकेंगे। तो आप इसको जरूर कीजिएगा। तो ये पहला हमने अभ्यास किया था। पहला क्या अभ्यास किया था हमने, कि हमने किया था पाम रविंग, ठीक है। हमने फिर किया भ्रामरी प्राणायाम और फिर हमने किया चित्र एकाग्र अभ्यास। तो ये 3 अभ्यास हमने कर लिए। देन 4 जो अभ्यास है वो भी आपको देख लेना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप चलते फिरते इसको कर सकते हैं। 1-1 2-2 मिनट में भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इस प्रकार से हम करने वाले दोस्तों शवासन, और इस तरह से इस स्थिति में हम आ जाएंगे। तो इस स्थिति में आकर के अपने पैरों को थोड़ा फैला देंगे और अपने हाथों को, हथेलियों को इस तरह से मैट पर फैला देंगे। और अगर इस तरह से आप आकाश में, अगर आपके पास ऐसी व्यवस्था है तो आप अपनी आंखों को खोल करके ये शवासन की स्थिति में बैठे। देखो मुझे जो आकाश दिख रहा है बहुत ही प्यारा लग रहा है, मेरी आंखों को भी बहुत ज्यादा आराम मिल रहा है। एक प्रकृति का दृश्य है वो मैं देख पा रही हूँ। तो आप भी इसको कीजिएगा और आंखें भी बंद कर सकते हैं और थोड़ी देर तक हम रिलैक्स महसूस करेंगे और अपनी आंखों को आराम देंगे, पूरी बॉडी को। कुछ देर रुकने के बाद में हम वापस इस स्थिति में आ जाएंगे। कोहनी का सहारा लेकर के हम उठ जाएंगे। तो दोस्तों ये थे हमारी कुछ अभ्यास। आशा है कि आपको ये समझ में आए होंगे, बहुत ही सरल है। मैं ऐसे ही अभ्यास आपके साथ में साझा करती हूँ जिन्हें आप आसानी से कर सकें, घर पर कर सकें और कम टाइम में कर सकें। तो आपको मैं ऐसे ही आसन बताती हूँ, तो आप जरूर कीजिएगा और अपनी आंखों को आराम दीजिएगा। अपनी जो आपकी जो आंखों की नैनों की जो दृष्टि है उसको बढ़ाइएगा। अच्छा आप साफ सुथरा देखें, अच्छा देखें और भगवान प्रभु आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो मिलते हैं, अभी के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में नए विषय के साथ में और नई ऊर्जा के साथ में। सिर्फ तंबू से प्रार्थना है कि आपकी हर अच्छी जो इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करें, आपको स्वस्थ रखें, आनंद में रखें। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभू।